वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। पेट्रोल कितना महंगा होगा, आखिरी कॉल की वार्निंग, नाम नहाद तहकीकात मुस्तरद, और शाहीन नए मार्के के लिए तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डीजल, सबसे बड़ी बीमारी जरदारी और तीसरा चेरी ब्लॉसम। इस हुकूमत में बड़े बड़े डाकू शामिल हैं। इनको कोई पैसा नहीं देगा। इनकी हुकूमत में मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हरीपुर जलसे में इमरान खान की घन गरज, कहा कि अवाम को महंगाई के दलदल में धंसा दिया, लेकिन एक मीडिया हाउस को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले लिफाफों वाले सहाफ़ी बहुत शोर मचाते थे। 4 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर मार्च शुरू हो जाता था। महंगाई 16 से 42% तक जा पहुंची है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ऊपर मुसल्लत कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डाकू शामिल थे। डीजल पे परमिट पे अपने जमीर का सौदा करने वाला। दूसरा आसिफ जरदारी, 30 साल से इस मुल्क की बीमारी। और तीसरा थ्री स्टूजेस मैं इनको कहता हूँ, तीसरा कौन है? चेरी ब्लॉसम। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। कि हमारी जो महंगाई थी वो थी 16%, जिसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल करने की चीजें हैं हमारे दौर में वो थी 16%। आज गौर से सुन लें, आज वो पहुंच गया है 42%। कि हमारे दौर में तो थोड़ा सा पेट्रोल जब 4 रुपया पड़ता था, महंगाई मार्च शुरू हो जाती थी। लिफाफे लेने वाले सहाफी और वो मीडिया हाउस जो आप सब जानते हैं कि वो मीडिया हाउस चोरों के साथ जो खड़ा है। सारे महंगाई की हर रोज हम उठते थे तो महंगाई। पाकिस्तानियों तैयार रहो, तजुर्बाकार हुकूमत IMF की ख्वाहिश पर एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार है। 15 दिन के लिए पेट्रोल 20 रुपए तक महंगा हो सकता है। हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया है कि पेट्रोल पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। सब्जियां, दालें और चावल वगैरह भी महंगे हो सकते हैं। ज़राअत पर सेल्स टैक्स छूट भी खत्म किए जाने का इम्कान है। IMF से वादा, अब कीमत होगी और भी ज्यादा। मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान, क्योंकि अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से IMF को भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, खाने पीने की चीजें भी मजीद महंगी हो सकती हैं, क्योंकि टैक्स अहदाफ में कमी हुई तो ज़राई शोबे की सेल्स टैक्स भी छूट खत्म कर दी गई। हुकूमत ने IMF को ज़राई अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की यकीन दहानी कराई है, जिससे 150 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जा सकेगा। हुकूमत तो रेवेन्यू हासिल करेगी, लेकिन अवाम के लिए आटा, चीनी, दालें और चावल हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, वरना अब अवाम को आखिरी कॉल दूंगा। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग, कहा कि अगर अवाम को फैसला करने का हक ना दिया गया तो चारों तरफ से पाकिस्तानी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान बच नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि आखिरी कॉल से पहले इलेक्शन कराए जाएंगे। हरीपुर जलसे में इमरान खान ने अवाम से भी कहा कि आज़ादी की जंग में फैसला कुन मरहले के लिए तैयार रहें। जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना, वो आखिरी कॉल होगी। क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा, ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से, और जब साफ और शफाफ इलेक्शन से मजबूत हुकूमत आएगी, उसके बाद माशी तो पाकिस्तान ऊपर उठेगा। वक्त दे रहा हूं इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हूँ, तैयार कर रहा हूँ सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूँ, और आप सबने तैयार रहना है। बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, सबको तैयार कर रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ
कि उससे पहले साफ और शफाफ इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। हमें कोई इम्पोर्टेड हुकूमत की जरूरत नहीं। अच्छा, बारिश से डर तो नहीं रहे। हरिपुर का कामयाब जलसा, इंसानों का समंदर उमट आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुश, ट्वीट किया, हरिपुर में अवाम के बहुत बड़े इज्तिमा ने हकीकी तहरीक आज़ादी का पैगाम दे दिया है। शुक्रिया हरिपुर। यहाँ आपको बताते चलें कि हरिपुर में कामयाब जलसा होने पर और इंसानों का समंदर उमड़ आया है, इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हरिपुर में अवाम के बहुत बड़े इज्तिमा ने हकीकी तहरीक आज़ादी का पैगाम दे दिया है। शुक्रिया हरिपुर। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत कानूनी टीम के अहम इजलास में फैसला, दीगर कानूनी मामलात पर गौर किया गया। बाबर अवान कहते हैं कि इजलास में दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का फैसला हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ ना कोई क्लैशनकोफ चली गई। कानूनी महाज पर नई हिकमत अमली तैयार, इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। कानूनी टीम के इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। कानूनी टीम बनी गाला में सर जोड़ कर बैठी। इजलास में मामले पर तफसीली मुशावरत की गई। बाबर जमानत दायर करेंगे। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत कल हम ATC कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। जराये के मुताबिक सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत 2 रोज से जारी थी। खातून जज को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ थाना मारगिला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 रोज की राहदारी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने उन्हें 3 रोज बाद मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। और खबरों में अब आगे देखिए, गिल पर तशद्दुद क्यों? और इलेक्शन बने टेंशन। शहबाज गिल पर तशद्दुद क्यों? इमरान खान हरिपुर जलसे में इस मामले पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा कि मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। बोले तशद्दुद के बावजूद लोग PTI के साथ थे, PTI के साथ ही खड़े हैं। 17 जुलाई को हमजा कुकड़ी को मार पड़ी। हमारा एक PTI का एक ऐसा इंसान, जरा गौर से सुने, वो अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अच्छा बड़ा पैसा कमा रहा था। उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ और मैं अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका से यूनिवर्सिटी में जिधर 15 साल से पढ़ा रहा था, मैं बाहैसियत पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क में ये हुआ। उसके ऊपर तशद्दुद किया, 2 दिन उसको रखा। सबसे पहली बात, किस कानून के मुताबिक, कौन से मुल्क में ऐसे होता है? यहाँ उमर अयूब, इसके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया अटक के ऊपर, वो भी वैसे उमर, उसके ऊपर भी केस करेंगे। फैसला किया कि जी इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। पता चला जनाब मुझे पकड़ने आ रहे हैं, मैं तैयार हो गया। मैंने कहा चलो जेल भी देख लेंगे। जब इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने कहा कि ये तो डर जाएंगे आप, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है, आप सबको मम्मी डैडी कह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि जो जुनून है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, सपोर्टर्स में, नौजवान तो दूर की बात है, हमारी ख्वातीन में जो जुनून है उससे ही शिकस्त दे देंगे इनको। उसके बाद 17 जुलाई को पंजाब में 20 बाय इलेक्शन आ गए। धांधली के बावजूद, इंतजामिया के बावजूद माशाअल्लाह, यानी पूरा जोर लगाया। हमजा कुकड़ी को पूरा तरह इन्होंने कोशिश की हराने की, उसके बावजूद ऐसा फेंटा पड़ा कि फिर काम पे टांगनी शुरू हो गई। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रहनुमा PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी। शहबाज गिल के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्जिम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज गिल को कड़ी सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया।
शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, पंजाब हुकूमत का एक और एक्शन। DIG जेल रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना को फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब्दुल रऊफ राना को IG ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। IG ऑफिस में तैनात कामरान अंजुम को DIG जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। एंकर जमील फारूकी केस की समाअत FIA के हवाले करने की इस्लामाबाद पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई। अदालत में सरजनिश के बाद पुलिस ने दरख्वास्त वापस ले ली। एंकर जमील फारूकी केस की समाअत, पुलिस को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। एंकर को FIA के हवाले करने की कोशिश नाकाम हो गई। अदालत में सरजनिश के बाद पुलिस ने दरख्वास्त वापस ले ली। जज ने कहा कि जमील फारूकी के वकील को बताए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस का ऐसा रवैया बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने पुलिस को मुस्तकबिल में मोहतात रहने की हिदायत कर दी। यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात के दौरान बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी न हो। जमील फारूकी को दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत से बाहर निकलते हुए गुफ्तगू में जमील फारूकी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कहा कि मेरी जिनेवा कन्वेंशन के तहत अपने हकूक हैं, कोई मेरा बयान नहीं बदलवा सकता। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उनके वकला का कहना था कि जमील फारूकी को अचानक अदालत में पेश करना अफसोसनाक है। उनका कहना था कि कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि पुलिस ने आकर कह दिया कि हमारा केस नहीं बनता। इसके बाद जमील फारूकी को रिहा कर दिया जाए। हमने अदालत से ये सबमिशन की कि चूंकि इस्लामाबाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस का अब इसमें कोई रोल नहीं है, लिहाजा हमारे बंदे को डिस्चार्ज किया जाए। कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जी चूंकि ऑलरेडी 2 दिन का रिमांड आपके पास है, आज आप FIA को हैंड ओवर करने आए थे लेकिन आपने खुद ही दरखास्त वापस ले ली है, तो कल दोबारा से अदालत के सामने इसको पेश करें। वकला का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस जमील फारूकी को कल दोबारा अदालत के सामने पेश करेगी। फैसले सड़कों के बजाय मेज़ पर हो जाएं तो अच्छा है, अगर फैसले सड़कों पर होने लगे तो बहुत बुरा होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। फयाजुल हसन चौहान बोले कि मईशत इनसे संभल नहीं रही, सारा गुस्सा इमरान खान पर निकाल रहे हैं। अगर सड़कों पे होने हैं तो बहुत बुरा होगा, अगर मेज पे हो जाएं, रजामंदी से हो जाएं, दोस्ती से हो जाए तो अच्छा हो। ये नेट जो बंद हो रहा था ये एक्सरसाइज कर रहे थे इमरान खान की तकरीर को YouTube से आउट करने के लिए। वजीर आजम जो है वो मुंतखब करें जो मुल्क के अंदर आकर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको जो है वो निपट सके। ये जो लाठी गोली की सरकार है ये अब मजीद जो है वो चल नहीं सकती। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि तुम जितना मर्जी PTI को दबा लो, जितने मर्जी पर्चे करवा लो, जितनी मर्जी FIRs कटवा लो, जितना मर्जी धौंस धांधली और दबश का जनाब तुम माहौल क्रिएट कर दो, ना इमरान खान की आवाज़ दबा सकते हो, ना इमरान खान के चाहने वालों की आवाज़ दबा सकते हो। और जितनी पॉपुलर दिन ब दिन PTI होती जा रही है उसको दबाया जाए और इनको सियासत के मैदान के अंदर नाकाम किया जाए। ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेड हुकूमत का। भारत के सुपरसोनिक मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने का वाक़या, पाकिस्तान ने वाक़े की नाम नहाद भारतीय तहकीकात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान मिसाइल वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारत ने एयरफोर्स के 2 अफसरान को वाक़े का जिम्मेदार करार देकर नौकरी से बर्खास्त किया और इंक्वायरी बंद कर दी। पाकिस्तान इंक्वायरी बंद करने के भारतीय इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। भारतीय अंदरूनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नाकाफ़ी और गैर तसल्ली बख्श है। आसिम इफ्तिखार का मज़ीद कहना था कि भारत पाकिस्तान के मुश्तरका इंक्वायरी के मुतालबे को पूरा करने में नाकाम रहा। वाक़े ने भारत के मिसाइल लॉन्च निज़ाम की सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठाए हैं। स्ट्रेटेजिक असासाजात निज़ाम में मौजूद तकनीकी खराबियों को इंसानी गलती करार देकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। और अब आपको बताएंगे कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिंध हुकूमत की तरफ से उठाए गए नुकात, मुश्किलात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबात से मुताल्लिक़ इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा, सिंध हुकूमत की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ नुकात, मुश्किलात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG, TG रेंजर्स, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स पर गौर किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने इजलास के दौरान कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश की। तमाम रिपोर्ट्स और सिफारिशात की रोशनी में कराची में 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। जमात इस्लामी का सख्त एहतजाज। MA जिन्ना रोड पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ धरना दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची के अवाम की राय तब्दील हुई है तो MQM और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना रहे हैं, हुकूमत सिंध को भागने नहीं देंगे। कराची एक बार फिर हुकूमत सिंध के रहम करम पर बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिए गए। लोगों के मसाइल हल होने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की ख्वाहिश पर कराची की बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दिए। जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सड़कों पर आ गई। सख्त एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शाहराह कायदीन पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शुरा से खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमत की ईमा पर अफसोसनाक फैसला किया। कराची के 3 करोड़ से ज्यादा आवाम के हकूक पर डाका डाला गया है। इलेक्शन कमीशन के इस अमल की मजम्मत करते हैं और जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए अवामी मुज़ाहमत करेंगे। जागीरदार और वडेरों का टोला 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रहा है। वो अपनी पोजीशन भी वाज़े करें कि इस जिले के पीछे और इंतखाब के इसको आगे बढ़ाने के पीछे उनका अपना कितना किरदार है। इसलिए कि हमने तो अब तक यही सुना है और देखा भी है कि जरदारी साहब का कोई फैसला उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता है। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत पर तनकीद में कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात नहीं करवा रही। कराची के बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए भी जमात इस्लामी पटिशनर बनी थी। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तयन करके करप्शन और लूट मार की जा रही है। इस टोले को गुज़िश्ता 35 साल से दोस्त भी मिलते रहे जिन्होंने अवाम का मैंडेट फरोख्त किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के खदशात को बुनियाद बनाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से $1 अरब मांगे जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना $30 अरब भेजते हैं जिन्हें कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते। वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आएँ। इंतखाबात में जाली वोट और धांधली तो यहाँ भी होती है जिसके खिलाफ कानून मौजूद है। हादसे होने पर मोटरवे बंद नहीं की जा सकती। क्या धांधली के खदशात पर इंतखाबात कराना ही बंद कर दिए जाएंगे? जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है, लेकिन खदशात दूर करने के बजाय ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।